नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। ये साध्वी भी बहुत अजीब है। जब भी मुंह खोलती हैं, जब भी कोई बोल फूटते हैं, कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब सही बात कहती हैं तो भी हंगामा खड़ा हो जाता है। वैसे अक्सर ये डिस्प्यूटेड बयान ही देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा जोर साफ सफाई पे है। आपको याद होगा कि 2014 में जब वो पहली बार आए थे तो महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान को उन्होंने आंदोलन के रूप में खड़ा करने की कोशिश की थी और उसका पूरे देश पे असर भी हुआ। लेकिन अब इस वीडियो को देखिए, इसमें ये कह रही हैं कि हम सांसद इसलिए नहीं बने हैं कि आपकी नाली और शौचालय की सफाई करेंगे। बाकी के कुछ ऐसे सांसद हैं जो 15 साल हो गए उनको, 3 उनका लोकसभा क्षेत्र निपट चुका है, लेकिन एक बार भी नहीं बोले। ठीक है ना? आप ऐसा सांसद चाहते हैं क्या? नहीं ना? तो ध्यान रखो, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने। ठीक है ना? हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। आपसे कोई उम्मीद भी नहीं करता, किसी सांसद से ये कोई नहीं उम्मीद करता कि आप अपने हाथों से नाली और शौचालय साफ कीजिए, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए। क्यों? आप किस लिए बने हैं? लोगों का प्रतिनिधित्व और नुमाइंदगी किस लिए कर रहे हैं? साफ सफाई आपके ही पीएम का सबसे बड़ा अभियान है, फिर उसको चलाने में और करने में क्या दिक्कत है? फिर वो हाथ में झाड़ू लेकर के संसद परिसर के अंदर और बाहर फिर नाली साफ करते हुए, क्या वो नौटंकी है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों पे भी ध्यान नहीं देती है? आपको याद होगा जब इनके गोडसे को लेकर के बोल फूटे थे, वो वीडियो भी देख लीजिए। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे को लेकर के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही हैं? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोका था और ये भी कहा था कि हम इनको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये 2-3 तो उदाहरण जो है वानगी भर हैं। आप मुंबई के उस पुलिस कमिश्नर हेमंत करकरे को याद कीजिए, जो कि आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए मारे गए थे, शहीद हो गए थे। उस हेमंत करकरे को लेकर के भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान दिया था और कहा था कि हमने उनको श्राप दे दिया था क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सताया था। और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा, उस दिन सूतक का अंत हो गया। और उसको भी लेकर के हंगामा खड़ा हुआ था। जब इनको भोपाल से टिकट मिला था तब भी हंगामा खड़ा हुआ था, लेकिन हर बार उसको लेकर के, यानी कि गोडसे को लेकर के इन्होंने माफ़ी मांग ली थी और भी कई अपने बयानों को लेकर के अफसोस जता दिया था, लेकिन ये सुधरी कभी नहीं। हमेशा जब भी मुंह खोला कोई न कोई बवाल खड़ा हुआ और इस बार भी ऐसा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विवादित बयानों से बचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप राजनीति के अलावा सामाजिक कार्यों में भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, उसी के आधार पे आपका करियर तय होगा, उस रिकॉर्ड को देखा जाएगा। लेकिन उनके ढेरों सांसद हैं, सिर्फ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात नहीं, और भी कई नेता हैं जिनके ऊपर इसका तनिक भी असर नहीं होता है। वो अपने स्वभाव के मुताबिक बोलते रहते हैं और बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि हंगामा खड़ा हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है। इनका ये बयान जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।